हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर 4 है चल रहा है डिस्कशंस के लिए, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को। इसमें हमने सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके कवर कर लिए थे, ठीक है ना। अब जब हम जो इसका डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। तो कहता है, इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन यू टेक ऑन योर ओन, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि जब भी आप अपना प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन। सबसे पहला, सिलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर, डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ अ मेजोरिटी इन लोकसभा। तो फ्रेंड, अब आई थिंक मुझे लगता है एक एक को मैं रीज़न भी बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर हम इलेक्ट नहीं करते, हम लोग अपने एमपीज़ इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, जो फिर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करते हैं, एक तरीके से वोट देकर उनको जिताते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि क्या हम किसी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं जिनकी मेजोरिटी है, जिनके पास पावर है इन लोकसभा, तो फ्रेंड्स ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा। आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज। तो क्या प्रेसिडेंट का एक तरीके से पावर की आप बात कर सकते हैं कि भाई हाँ, वो रिकंसिडरेशन के लिए एक बिल भेज सकता है कि भाई आप इसको दोबारा देखिए, मैं तभी साइन करूँगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस फॉर काउंसिल मिनिस्टर, नहीं, उसमें मैं फ्रेंड्स, जो भी काउंसिल मिनिस्टर का लीडर होता है वो इलेक्टेड होता है, ना कि नॉमिनेटेड, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, एक एक वर्ड की भी इंपॉर्टेंस होती है, बट सिर्फ अगर आप सोचेंगे कि भैया इसका आंसर सी बता दिया, रट लिया और हमारा आंसर हो गया, तो फ्रेंड्स उस तरीके से तो आप इस सब्जेक्ट को ना पढ़ पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ठीक है ना, और ना ही इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको अच्छे से समझें और उसको रटें ना, प्लीज़, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स, आपका ना वीडियो देखना फ़ायदा होगा और ना मेरे लिए जितना मैं सोचता हूँ कि भाई मैं आपको अपना वीडियो बनाकर जिस तरीके से भी नॉलेज शेयर कर सकूँ, वो भी एक कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कार्यपालिका इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्यपालिका बेसिकली होता है कि जो भाई कार्यपालिका संभालते हैं एक तरीके से एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल लेवल पर। तो फ्रेंड्स वो कौन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशरी इज़ फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जुडिशरी मतलब जजिस के लिए एक तरीके से आप मान लीजिए फॉल्स है। क्या, एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स ये तो पहली चीज़ ही गलत है, ठीक है ना। जब भी कोई लॉ बनता है उसमें पार्लियामेंट की नहीं, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का असेंट, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं आता। तो फिर सर आप फ्रेंड्स पूछेंगे कि भाई फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल कब आता है। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है जब उस लॉ से रिलेटेड कोई इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आते हैं, तो रोल सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। उसी तरीके से तो फ्रेंड इसका तो पहला ही आंसर गलत हो गया। अब बाकी जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फ्रेंड्स ये भी बात ठीक है। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ राइट्स आर वायलेटेड। तो फ्रेंड्स ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या बोलता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारी कंट्री का एक तरीके से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस कर सकता है। तो फ्रेंड्स ओनली एंड ओनली अगर हम बात करें तो सिर्फ जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो किसी भी लॉ को चेंज कर सकता है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द मिनिस्ट्री विद न्यूज़ दैट द मिनिस्ट्री हैव रिलीज। अब इसमें कुछ हमारे को 5 क्या दे रखे हैं, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 5 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे होते हैं, 5 ऑप्शन यहाँ होते हैं और ये ऊपर नीचे होते हैं। इसमें हमारे को सही फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्या है, कहता है अ न्यू पॉलिसी इज़ बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री। मतलब हम एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाह रही है मिनिस्ट्री, ठीक है ना, जिससे हमारे जूट के एक्सपोर्ट, जूट होता है ना फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल में बनता है ये जूट। बेसिकली आप ब्राउन कलर का एक तरीके से बैग वगैरह आप देखते होंगे, थोड़ा सा रफ रफ सा होता है, उसकी बात कर रहा है। तो कहता है उसके लिए अगर हमारे को पॉलिसी बनानी है तो क्या करना होगा फ्रेंड्स। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो फ्रेंड्स ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है। मतलब इस मिनिस्ट्री को डिसीजन लेना होगा इस पॉलिसी के रिगार्डिंग में, ठीक है ना। चलिए, सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या है, टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एक्सेसिबल टू रूरल एरियाज। तो जो भी टेलीफोन सर्विसेज हैं, टेलीफोन सर्विसेज बेसिकली किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड
इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। चलिए, थर्ड है द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पीडीएस बोलते हैं इसको, प्राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन। तो इसका क्या मतलब है कि भाई कि जो भी हम चाहते हैं कि भाई प्राइस राइस का और व्हीट का कम हो जाए, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री लेगी फ्रेंड्स? राइस और व्हीट आप जानते हैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, तो ये कौन लेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिसीजन लेकर चलेगा। उसी तरह से अ पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च्ड, एक पल्स पोलियो कैंपेन लॉन्च होगा, तो उसके लिए कौन डिसीजन लेगा? उसके लिए डिसीजन लेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है ना, क्योंकि भाई हेल्थ वगैरह को देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व होती है। ये तो सिर्फ 5-6 का एग्जांपल दिया हुआ है, और भी बहुत सारी हैं मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया। ठीक है ना, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं और कुछ नए नए डिपार्टमेंट्स भी बनते जाते हैं। फिर लास्ट है हमारा द अलाउंस ऑफ द सोल्जर्स पोस्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड्स विल बी इंक्रीज, कि भाई जो सोल्जर्स हैं हाई एल्टीट्यूड पर उनका अलाउंस ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर नेम द वन दैट एक्सरसाइजिंग द पावर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है ना, तो ABCD आपको चीज़ें दे रखी हैं फ्रेंड्स, हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे और फिर उसका इंस्टीट्यूशन का नाम उसके आगे बताएंगे। डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इरीगेशन बनाने के लिए एंड डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर द सिटीजन। तो ये डिसीजन कौन लेगा फ्रेंड्स? ये डिसीजन लेगा आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। सेकंड है आपका कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी ऑन अ लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। भाई एक कमेटी है, उसने रिकमेंडेशन करा कि लॉ बनाना चाहिए आपको स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, तो वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। डिसाइड्स ऑन अ लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है फ्रेंड्स? उसका निपटारा आपकी जुडिशरी करती है, जिसको आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्प्लीमेंट द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम ऑफ एन अर्थक्वेक। मान लीजिए अर्थक्वेक वगैरह आता है, ठीक है ना, तो अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उसका रिलीफ आपको कौन प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स? उसका आप लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब हुआ? परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ जो भी फ्रेंड्स IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, इनको लोगों को बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट का क्या मतलब होता है? परमानेंट का मतलब होता है कि ये लोग परमानेंट है, इनको कोई भी मिनिस्टर हटा नहीं सकता। ठीक है, इनको प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, सबसे बड़ी पावरफुल पोजीशन है फ्रेंड्स ये, और इनका सिर्फ वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं पर इनको फ्रेंड्स हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हद तक हमारे को ये बात भी देख कर चलनी है। ठीक है ना, अगर आप लोग भी ये सर्विसेज वगैरह और IAS ऑफिसर्स बनते हैं तो आप लोगों की भी ये पोस्ट बन मिलेगी। जब अगर आप ये तैयारी करेंगे, उसमें आपके 3 लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, और उसके बाद आपको ये पोजीशन मिल जाती है। आप 21 ईयर्स की एज में एक IAS ऑफिसर्स बनने के लिए एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और बन भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, वाई इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, आप एक तरीके से MP सांसद अपने इलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप के जो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करते हैं। तो सबसे पहला कहता है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। आपको इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो आई थिंक फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जिसकी भी पार्टी में मेजोरिटी है लोकसभा में, ठीक है ना, यहाँ पर फ्रेंड्स लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं। तो लोकसभा में जिसकी भी मेजोरिटी होती है उसी पार्टी के लीडर को हम क्या बोल देते हैं? उसी पार्टी के लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो बाकी के और ऑप्शन आपको पढ़ने की आई थिंक ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपने MP को अपॉइंट किया है या MP को आपने इलेक्ट किया है वो भी कहीं ना कहीं वो आप ही को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो आगे प्राइम मिनिस्टर चूज़ करता है तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों की विशेष है, आप लोगों का ही उनके ऊपर सहमति है। ठीक है जी, तो नीचे से ऊपर जाता है फ्रेंड लेवल, और जब आपने नीचे के लोगों को आपने अपॉइंट कर दिया तो वो ऊपर के लेवल के लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहता है 3 फ्रेंड्स वेंट टू आपका वॉच अ फिल्म दैट शोड दैट हीरो बिकमिंग चीफ मिनिस्टर फॉर अ डे एंड मेकिंग बिग चेंजेस। ये फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर नायक मूवी देखी होगी, उसी से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है ना,
जो जिसमें हमारे अनिल कपूर जी ने एक्टिंग करी थी। तो 3 फ्रेंड्स हैं जो गए थे और उसमें चीफ मिनिस्टर बनाया गया था एक दिन के लिए, एंड मेकिंग बिग चेंजेस इन द स्टेट। इमरान सेड दैट दिस इज़ व्हाट कंट्री नीड्स। रिजवान सेड दिस काइंड ऑफ अ पर्सनल rule without the institution is dangerous. Shankar said all this is a fantasy. No minister can do anything in one day. What would be your reaction to such a film? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी देखना चाहें तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं नायक, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रेंड्स देखिए कि भाई तीनों लोग जो हैं वो अलग अलग बता रहे हैं, अपनी ओपिनियन रख रहे हैं कि भाई ये चीज़ें आइडियल हैं, ठीक है, ये एक तरीके से रियलिटी भी है। तो हमारे को कहीं ना कहीं एक तरीके का बैलेंस बनाना पड़ेगा इन चीज़ों के पीछे, ठीक है ना। तो एक तरीके से रिजवान और जो भी शंकर कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई के तो बराबर है। पर आप जानते हैं फ्रेंड्स कि भाई सिर्फ एक दिन में या सिर्फ एक इंसान का सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता। हम सब लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, जब तक आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई मेरे को इसमें कोई इनिशिएटिव इस तरीके का नहीं है, बट मुझे लगा कि अगर मैं अपने बेस पर आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकता हूं तो वो क्यों ना करूं उसमें मैं, ठीक है ना। कुछ कि मुझे इस तरीके के स्टूडेंट्स की कॉल आई थी, बताया था कि आप लोगों ने कि सर हमारे को अनसॉल्व क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने में दिक्कत आती। तो फ्रेंड्स अब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता आप लोगों को मिल सकती है। हाँ, आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई मैं आप लोगों के लिए और इस तरीके के वीडियोज़, अभी तो सिर्फ पॉलिटी है फ्रेंड्स, फिर हिस्ट्री है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो धीरे धीरे ज्योग्राफी है वो भी बना सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, बाकी बस वो आपके मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको आगे अपना शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ। A teacher was making preparation for a mock parliament. She called 2 students to act as a leader of 2 political parties. She gave them an option. Each one could choose to have a majority either in the mock Lok Sabha or in mock Rajya Sabha. If the choice was given to you, which one you choose and why? तो friends कह रहे हैं बेसिकली, अब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई आपको मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा की या राज्यसभा की, तो आप किसकी मेजॉरिटी लेना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स ऑफकोर्स सी बात है, आप लोकसभा की लेना चाहेंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोकसभा की क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको, क्योंकि लोकसभा की जो मेजॉरिटी का लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारे कंट्री को गवर्न करता है, रन करता है, उसी के पास सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, राज्यसभा भी फ्रेंड्स बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। रीज़न क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई लोकसभा से अगर आपने लॉ पास करवा लिया तो आपको राज्यसभा से भी लॉ पास करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको इग्नोर करके पास करवाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ डिफरेंट तरीके के बिल्स होते हैं जिसमें आपको राज्यसभा की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, बट फ्रेंड्स मैं वो उतना डिटेल में नहीं जाकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वो सब धीरे धीरे जब आप हायर लेवल पर जाएंगे आपको वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा ये एक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर, आप लोगों ने रिजर्वेशन ऑर्डर का एग्जाम्पल देखा था, 3 स्टूडेंट्स है डिफरेंट रिएक्शंस। अब श्रीनिवास, अंजाया एंड विजया, तीनों के डिफरेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, ऑन द रोल ऑफ जुडिशरी। तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो रिजर्वेशन ऑर्डर है गवर्नमेंट का वो वैलिड तो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया, बट क्या उसको उससे जो है मतलब जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का, क्या वो अल्टीमेटली जो जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन ये कैटेगरी लाई गई है ओबीसी वगैरह के लिए, क्या वहाँ तक ये पहुँच रहा है? तो फ्रेंड्स ये काम जो है वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का होता है देखने का, जो भी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा डेमोक्रेटिक राइट्स, जो कि हमारा इस आपकी 9th क्लास का लास्ट चैप्टर भी होगा। तो फ्रेंड्स होप सो यू आर लाइकिंग माय वीडियो, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी डिस्कशंस के साथ अगर आपके हमारे स्कूलों में भी इस तरीके का फ्रेंड्स एजुकेशन लेवल होता, आप अपने टीचर्स के साथ भी ये प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई फ्रेंड्स आपकी टीचर्स भी हमारे को इसी तरीके से पढ़ाएं या इसी तरीके से चीज़ें समझाएं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग बस अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।